प्रधानमंत्री ने झारखंड समेत देशभर में रेलवे की 41,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, बीते 10 वर्षों में हम सबों ने एक नया भारत बनते देखा है। कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा ने थमा भारतीय जनता पार्टी का दामन। बाबूलाल मरांडी ने दिलाई सदस्यता। कांग्रेस पर लगाया देश को गर्त में ले जाने का आरोप। झारखंड विधानसभा में उठा जेएसएससी परीक्षा पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग। हेमंत सोरेन के बजट सत्र में शामिल होने पर संशय बरकरार। हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। और रांची में खेले गए चौथे टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराया। सीरीज में 3-1 की अपराजय बढ़त बनाई। ध्रुव जुरेल रहे मैन ऑफ द मैच। नमस्कार, खबर झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और 1500 रोड ओवरब्रिज और रोड अंडरब्रिज की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज रेलवे से जुड़ी 2000 से अधिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 10 वर्षों में हम सबों ने एक नया भारत बनते दिखा है। आप सभी की उपस्थिति में आज एक साथ रेलवे से जुड़ी 2000 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। अभी तो इस सरकार के तीसरे टर्म की शुरुआत जून महीने से होने वाली है। अभी से जिस स्केल पर काम होना शुरू हो गया है, जिस स्पीड पर काम होना शुरू हो गया है, वो सबको हैरत में डालने वाला है। कुछ दिन पहले मैंने जम्मू से एक साथ आईआईटी, आईआईएम जैसे दर्जनों बड़े शिक्षा संस्थाओं का लोकार्पण किया। कल ही मैंने राजकोट से एक साथ 5 एम्स और अनेक मेडिकल संस्थानों का लोकार्पण किया। और अब आज का ये कार्यक्रम है, आज 27 राज्यों के करीब 300 से अधिक जिलों में 550 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प का शिलान्यास हुआ है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत टाटानगर रेलवे स्टेशन पर आयोजित समारोह में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन शामिल हुए। इस दौरान सांसद विद्युत वरण महतो और दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक समेत अन्य लोग मौजूद थे। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर आयोजित समारोह के दौरान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना भारतीय रेलवे नेटवर्क की दक्षता और बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में व्यापक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। That is our Narendra Modi ji, our Prime Minister. He has taken the initiative of Amrit Bharat Station Yojana, aimed at upgrading various railway stations across the state and the whole country. मौके पर स्थानीय सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि पीएम द्वारा दी गई सौगात से यहां के लोगों को काफी फायदा होगा। ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि जमशेदपुर को एक ऐसी सौगात मिली। इस स्टेशन का इस श्रेणी में रखा गया है। प्रोपोजल के लिए जीएम और डीआरएम साहब दोनों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस दौरान दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा ने कहा कि भारतीय रेलवे 2047 तक और सशक्त होगा। सरकार द्वारा शुरू की गई अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत देश भर के 1300 से भी अधिक स्टेशनों को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ पुनर्विकसित किया जा रहा है। मौके पर राज्यपाल ने 2047 का विकसित भारत विकसित रेल विषय पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के सफल प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। उधर खरसावां के बुरुडी रेलवे ओवरब्रिज के ऑनलाइन लोकार्पण कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल हुए। सरायकेला खरसावां जिले में पड़ने वाले कई रेलवे स्टेशनों के जीर्णोद्वार और अंडरपास के निर्माण का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। मौके पर मौजूद केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने इसके लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया। देश के प्रधानमंत्री ने संकल्प के साथ सहकार से सिद्धि के इस अभियान में
सबके साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। कहा कि विकसित भारत के अभियान में देश अग्रसर है और ये कार्यक्रम उसी की एक कड़ी है। देश में प्रगति के जो मानक होते हैं उसमें रेलवे की जो भूमिका है, ये आपने स्वयं प्रधानमंत्री जी से सुना। मौके पर काफी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा आज ऑनलाइन मिली इस सौगात को अपने लिए हितकारी बताया। सरायकेला से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। इधर गिरिडीह में भी इस योजना के तहत कई ओवरब्रिज और अंडरपास का उद्घाटन किया गया। मौके पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, धनबाद के डीआरएम समेत अन्य लोग मौजूद थे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत गिरिडीह के सरिया में ओवरब्रिज का शिलान्यास और गिरिडीह महेश मुंडा के बीच अंडरपास और ओवरब्रिज का उद्घाटन किया गया। मौके पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। अमृत भारत स्टेशन का भी शुभारंभ और शिलान्यास होगा, जिसका काम भी शुरू है और स्टेशन के निर्माण से हर एक लोगों को सुविधा मिलेगी। इस दौरान विधायक विनोद सिंह ने कहा कि इस ओवरब्रिज के बनने से आम लोगों को सीधा लाभ होगा। मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी और धनबाद की डीआरएम ने भी अपनी बात रखी। जो इन्होंने काम करके दिखाया है, जो हम लोग का जरूरतमंद का था, आज इन्होंने करके दिखाया है। प्रधानमंत्री द्वारा 550 स्टेशन और 1500 आरओबी का वीडियो लिंक के माध्यम से उद्घाटन किया गया था। स्थानीय लोगों ने कहा कि इस निर्माण से दैनिक कार्यों में होने वाली दिक्कतें कम होंगी। तो आज माननीय प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद पूरे सरिया वासियों की तरफ से। शिलान्यास का उद्घाटन किया गया है और ये बहुत बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि हम लोग प्रधानमंत्री के अथक प्रयासों के द्वारा इसको साकार बनाया। करीब 73 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ ये निर्माण कार्य होगा। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश की कई रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसी क्रम में झारखंड को भी कई बड़ी सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से कई बड़ी रेल योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इनमें झारखंड की कई योजनाएं भी शामिल हैं। रांची के नामकुम स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा कि एक समय था जब रेलवे के विस्तार के लिए लोग आंदोलन करते थे, लेकिन आज रेल योजनाओं पर लगातार काम हो रहा है। उन्होंने बताया कि गत वर्ष रांची में 2000 करोड़ की रेल परियोजनाओं पर काम हुआ है। रांची हटिया से 80 से ऊपर ट्रेनें चल रही है और आज प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से एक साल के अंदर पिछले 60, 65, 70 सालों में नहीं हुआ जो पिछले साल हुआ। 2023 में रेलवे ने रांची लोकसभा को 2000 करोड़ रुपया। कार्यक्रम में मौजूद राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने कहा कि रेलवे के विकास कार्यों से गरीब और सामान्य तबके के लोगों का जीवन काफी आसान हो जाएगा। गरीब तबके के लोग, तमाम लोग रेलवे से आना जाना करते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं या फिर जो चलने फिरने में असमर्थ होते हैं। कार्यक्रम को लेकर स्कूली बच्चों के लिए गीत, संगीत, कविता पाठ और पेंटिंग आदि की प्रतियोगिता कराई गई थी, जिसके विजेता बच्चों को आज पुरस्कृत किया गया। बड़े प्लेटफॉर्म पर बच्चों की प्रतिभा को सम्मान मिलने से वे खासे उत्साहित दिखे। आज हम लोग सम्मानित किया गया है, जिससे हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आगे भी बस इसी तरह डेवलपमेंट होता रहे। अपनी कला को एक बड़े प्लेटफॉर्म में सम्मानित किया गया है। देश के विकास के इंजन रेलवे के क्षेत्र में एक साथ इतनी बड़ी रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन एक रिकॉर्ड है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। अमृत भारत स्टेशन योजना में रामगढ़ कैंट स्टेशन और पतरातू जयनगर के अंडरपास को भी शामिल किया गया है। रामगढ़ कैंट रेलवे स्टेशन में आयोजित कार्यक्रम में सांसद जयंत सिन्हा उपस्थित थे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रामगढ़ कैंट रेलवे स्टेशन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद जयंत सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्र को बहुत बड़ी सौगात दी है। उन्होंने कहा कि हजारीबाग रामगढ़ जयनगर के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। जयनगर की जनता की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हुई है। हजारीबाग के लिए, रामगढ़ के लिए, देश के लिए और विशेष रूप से जयनगर के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक और स्मरणीय अवसर है। आज जो जयनगर की बहुत दिनों की मांग थी कि यहाँ एक अंडरपास बने, क्योंकि ये जो यहाँ रेलवे लाइन है इसमें बहुत सारी मालगाड़ियाँ जाती हैं, बहुत ही बिजी रेलवे लाइन है, कि यहाँ एक अंडरपास बने लोगों की सुविधा के लिए। आज इसका हम लोगों ने लोकार्पण किया है। सांसद जयंत सिन्हा ने बताया कि हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे हजारों लोगं को रोजगार मिल रहा है। हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में 10 वर्षों में, 15 वर्ष नहीं, 10 वर्षों में कितना निवेश हुआ है, और ये जो संख्या है ये 50
1000 करोड़ की होती है। पतरातू थर्मल पावर प्लांट जो है वही 20,000 करोड़ का है। खनन में 10,000 करोड़ से ज्यादा निवेश हो रहा है। इस योजना के तहत पूरे राज्य में 27 स्टेशनों के पुनर्विकास और 88 रोड ओवर ब्रिज समेत कई अंडरपास के निर्माण की आधारशिला रखी गई। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। इधर खूंटी जिले के लोधमा और गोविंदपुर रेलवे स्टेशन को भी इस योजना में शामिल किया गया है। लोधमा में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष पद्म भूषण कड़िया मुंडा उपस्थित थे। खूंटी के लोधमा में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष पद्म भूषण कड़िया मुंडा ने कहा कि लंबे समय से लोधमा और गोविंदपुर रेलवे स्टेशनों में अंडर ब्रिज की मांग की गई थी। अरसे बाद प्रधानमंत्री ने जिलावासियों को रेलवे ब्रिज की सौगात दी। उन्होंने कहा कि अंडर ब्रिज बनने से प्रतिदिन स्कूल, कॉलेज, बाजार, हाट, प्रखंड कार्यालय, स्वास्थ्य केंद्र समेत दैनिक क्रियाकलापों के लिए राह आसान होगी। आज से 15-20 साल पहले जो देखे होंगे, आज आप देखेंगे तो आश्चर्य लगेगा, ऐसा कैसे हो। साफ सुथरा है, विस्तार भी हो गया, यार्ड बढ़ गया, प्लेटफॉर्म का नंबर भी बढ़ गया, ताकि गाड़ी आएंगे जाएंगे जा रहे तो फिर उसको सब जगह होना चाहिए। सड़कें कई जगह 2 भी हो गया, 3 भी हो गया। अब ये कोशिश हो रही है कि लंबी दूरी की गाड़ियां जो ट्रेन की हैं से माल ढुलाई होती है, उस अलग से लाइन बना दिया जाए ताकि वो अपने गति से चलता रहे। वहीं सांसद के जिला प्रतिनिधि मनोज कुमार ने बताया कि अंडर ब्रिज के बनने से इसका सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा। उन्होंने कहा कि दैनिक कार्यों में होने वाली दिक्कतें कम होंगी और समय की बचत होगी। इसी के निमित्त आज रेलवे विभाग द्वारा अपने जिले में विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर चिर परिचित जो मांग थी ओवरब्रिज एवं अंडरपास की, इसकी आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री जी के कमलों द्वारा ऑनलाइन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री की ओर से दी गई सौगात में झारखंड के कुल 27 स्टेशन शामिल हैं। दूरदर्शन के लिए खूंटी से ज्योत्सना शीला डांग की रिपोर्ट। इस योजना के तहत साहेबगंज जिले के राजमहल 3 पहाड़ रेलवे मार्ग के 3 रेलवे अंडरपास पे ब्रिज को भी शामिल किया गया है। साहिबगंज की मिर्जा गेट को भी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सौगात मिली है। आज यहां आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों में इसको लेकर खासा उत्साह दिखा। मैं प्रयास करता हूँ ये प्रबंध होने के बाद यहाँ की जनता, यहाँ की गरीब, यहाँ के रोगी जात को बहुत आराम होगा। ये जो निर्माण कार्य शुरू हुआ है इससे आरयूबी इससे जो है यहाँ की जनता को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। जो कस्टम ब्रिज है और ओवर ब्रिज ये सब बनना जरूरी है, इसलिए कि हमारे टाइम का बचत होता है। जिले के राजमहल 3 पहाड़ रेलवे मार्ग पर बुनियादी गेट, दरला गेट और मिर्जा गेट में अंडर ब्रिज का निर्माण होना है, जिस पर 12 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस निर्माण से दुर्घटना से बचाव होगा, साथ ही समय की भी बचत होगी। ये ब्रिज होने का कारण है कि ये जो दुर्घटना वो क्या होगी कि पूरा कम हो जाएगी, और वो क्या होगा कि अगर दुर्घटना किसी तरह से कुछ होता है तो ये हॉस्पिटल तक जल्दी पहुँच सकता है। इसमें काफी समय की बचत होती है और इसमें नुकसान से भी बचत होता है। कार्यक्रम में रेलवे के पदाधिकारी समेत बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे मौजूद थे। साहिबगंज से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत दुमका लोकसभा क्षेत्र के दुमका, बासुकीनाथ, विद्यासागर और जामताड़ा रेलवे स्टेशनों के विकास, विस्तार और सौंदर्यीकरण की ऑनलाइन माध्यम से आधारशिला रखी। शिलान्यास कार्यक्रम में दुमका स्टेशन पर दुमका के सांसद सुनील सोरेन मौजूद थे। उन्होंने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस सौगात से यात्री सुविधा बढ़ेगी। उन्होंने हाल के दिनों में इस क्षेत्र में रेलवे की ओर से हुई पहल का भी जिक्र किया। लोकसभा क्षेत्र में 3 स्टेशन दुमका, जामताड़ा और विद्यासागर 3 स्टेशन का अमृत योजना के तहत इसको जो है जोड़ा गया है, जो आज जो है काम सारे जगह चालू हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री आज उसका उद्घाटन करेंगे। वहीं रेल प्रबंधक मुकेश कुमार मीणा ने रेलवे द्वारा कराए जा रहे कार्यों को गिनाते हुए कहा कि दुमका रेलवे स्टेशन का तेजी से विकास किया जा रहा है। दुमका और आसपास के क्षेत्र से पधारे नागरिकों का भी रेल प्रशासन स्वागत करता है। इस अवसर पर सांसद ने स्कूली बच्चों को पुरस्कृत भी किया। दुमका रेलवे स्टेशन के विकास पर 19 करोड़ और बासुकीनाथ रेलवे स्टेशन पर करीब 11.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। उधर चक्रधरपुर रेल मंडल के 11 स्टेशनों पर पुनर्विकास के कार्यों का शुभारंभ किया गया।
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चक्रधरपुर रेल मंडल के 11 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। मंडल की चाईबासा स्टेशन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सीनियर डीसीएम गजराज सिंह चरण और पूर्व मंत्री बड़कुंवर गागराई ने स्थानीय स्तर पर शिलापट अनावरण कर शिलान्यास किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1500 आरओबी और आरयूबी उसका 554 स्टेशन का इन्होंने शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री जी ने जब इसका उद्घाटन किया तो बताया था कि देश में यह अभूतपूर्व क्षण है। 1500 परियोजनाएं और 554 स्टेशन लाभ सम्मिलित लगभग 2000 जगहों पे अलग अलग प्रोग्राम हुआ, जिसमें करीब 40 लाख लोगों ने शिरकत की है और रेलवे में 40,000 करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट हुआ। झारखंड राज्य अकेले में 7,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। साथ ही 40 स्थानों पर विभिन्न विकास कार्यों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसको लेकर चक्रधरपुर, चाईबासा, टाटानगर, डंगू, आपुसी, बड़बिल और बड़ा जामदा रेलवे स्टेशनों में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। चाईबासा से दिलीप बैनर्जी की रिपोर्ट। झारखंड में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। सेवम से पार्टी की सांसद गीता कोड़ा ने आज भाजपा की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कर ली। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पार्टी का पट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी और सीभूम से कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में पार्टी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उनका स्वागत किया। भाजपा में शामिल होने के बाद गीता कोड़ा ने कहा कि कांग्रेस की परिवारवादी और तुष्टीकरण की नीति से क्षुब्ध होकर और भाजपा की नीतियों से आकर्षित होकर उन्होंने भाजपा में आने का निर्णय लिया। कांग्रेस को छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी है। इसके पीछे जो कारण है सविदित है। जिस तरीके से कांग्रेस ने लगातार देश को गर्त में डाला है, जिस तरह से कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है। एक तरफ तो कहती है कि हम सभी वर्गों को साथ लेके चलेंगे, लेकिन इसके ठीक उलट अगर हम देखें तो किसी को भी साथ लेके नहीं चल रही, सिर्फ अपना परिवार लेके साथ चल रही है। गीता कोड़ा ने इस दौरान यह भी कहा कि अब वे भाजपा के कार्यकर्ताओं के कंधे से कंधा मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों वाले विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं जनता की सेवा करूंगी और सपनों के भारत में जो भी मेरी भागीदारी होगी मैं उसे करूंगी। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य की सत्तासीन दल को छोड़कर भाजपा में गीता कोड़ा सही के नेताओं का आना यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री के विकास की नीति विपक्षी दलों को भी प्रभावित कर रही है। उन्होंने कहा कि गीता कोड़ा के शामिल होने से कोल्हान में भाजपा की मजबूती को बल मिलेगा। श्रीमती गीता कोड़ा जी के पार्टी में योगदान से कोल्हान प्रमंडल ही नहीं बल्कि संपूर्ण झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पर नई ताकत एक नई ऊर्जा और कार्यक्रम में मौजूद प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार बौरी ने कहा कि इस बार के लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के संकल्प को पूरा करने के लिए इस बार प्रदेश भाजपा झारखंड की सभी 14 सीटें उनकी झोली में डालेगी। कांग्रेस मुक्त भारत का जो संकल्पना प्रधानमंत्री जी ने लिया है और इस बार 400 के पार जाकर के मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। 1970 किसी नहीं और झारखंड की राजनीति में संथाल और कोल्हान के क्षेत्र की बहुत अहमियत है। गत 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने झारखंड की 14 में से 12 सीटें जीती थी और चाईबासा और राजमहल सीट को पाने में असफल रही थी। गीता कोड़ा के भाजपा में आने से ऐसा माना जा रहा है कि कोल्हान में भाजपा मजबूत होकर उभरेगी। रांची से अवधेश गौतम के साथ मैं दिवाकर कुमार। झारखंड विधानसभा के दूसरे दिन आज 4,981 करोड़ रुपए का तीसरा अनुपूरक बजट पास हो गया। इस दौरान विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव कल वर्तमान सरकार का अंतिम पूर्ण बजट पेश करेंगे। अनुपूरक बजट पास होने के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सदन में आज जेएसएससी परीक्षा पेपर लीक मामले में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और सीबीआई जांच की मांग की। अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग यहाँ के पक्ष में बहुमत है, यहाँ के पक्ष में बहुमत है। ये प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, मांगे स्वीकृत हुई। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बजट सत्र में शामिल होने की याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी हो गई। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल, पीयूष चित्रेश और श्रेया मिश्रा ने बहस की, जबकि ईडी की ओर से एएसजी आईएसबी राजू ने हेमंत सोरेन की याचिका का विरोध किया। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज रांची के दुर्बा स्थित राज्य निर्वाचन कार्यालय में मतदाता जागरूकता से संबंधित 6 वीडियो को जारी किया।
मौके पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मीडिया से कहा कि मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने की दिशा में ये वीडियो लाभकारी साबित होगा। के रवि कुमार ने बताया कि राज्य निर्वाचन कार्यालय की ओर से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई अन्य उपाय भी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए हमारा वोट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मौके पर राज्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जागरूकता वीडियो के मुख्य पात्रों को सम्मानित भी किया। इससे रांची में आज लग गया, बाकी जगह पर भी लगेगी। उसमें करके हम लोग एक प्रचार हम लोग करेंगे, आप लोग का माध्यम से, मीडिया का माध्यम से, सभी वोटर का अनुरोध है, आप वोट करेंगे निष्पक्ष होकर, निर्भय होकर, आपका जाति धर्म कुछ भी नहीं देखना है, आपके लिए क्या सही लगती है, आपका वो कैंडिडेट कौन सही लगता है, उनका चुनेंगे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज पश्चिम सिंहभूम के तांतनगर में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस विद्यालय के खुल जाने से क्षेत्र के जनजातीय बच्चों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार में आदिवासी युवाओं की शिक्षा और कौशल पर विशेष बल दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की परिकल्पना जनजातीय प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए की गई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आज गिरिडीह जिला अंतर्गत तीसरे प्रखंड के राजस्व कर्मचारी को 5,000 रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। इसके बाद एसीबी की टीम राजस्व कर्मचारी को अपने साथ धनबाद ले गई। राजधानी रांची के जेएससीए स्टेडियम में खेले गए चौथे टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 5 विकेट से शिकस्त दी है। मैच के चौथे दिन आज भारतीय टीम ने 192 रनों के लक्ष्य को टी ब्रेक से पहले ही आसानी से हासिल कर ली। ध्रुव जुरेल ने 39 जबकि शुभमन गिल ने 52 रनों की पारी के ली। इसके साथ ही टीम इंडिया ने 5 दिनों की टेस्ट सीरीज में 3-1 की अजय बढ़त ले ली है। ध्रुव जुरेल को मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला। टेस्ट सीरीज का आखिरी और 5वां मैच धर्मशाला में 7 मार्च को खेला जाएगा। और आइए अब देखते हैं विधानसभा समीक्षा। झारखंड विधानसभा में आज वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 रिपोर्ट पेश किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि झारखंड की जीएसडीपी राष्ट्रीय लेखा के आधार पर 2011-12 में लगभग 1,50,000 करोड़ रुपए का था, जो 2018-19 में बढ़कर 2,29,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है और वर्तमान में 3,05,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रति व्यक्ति के संदर्भ में झारखंड देश के सबसे कम प्रति व्यक्ति वाले राज्यों में से एक है। इससे पहले झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन आज कार्रवाई शुरू होते ही सदन में जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक का मामला गूंजा। भाजपा विधायक मिल में पहुंचकर जोरदार हंगामा करने लगे और पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। इस बीच प्रश्नकाल में बिरंची नारायण ने भी जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक का मामला उठाया। भाजपा विधायक ने कहा कि 25 से 30 लाख रुपए में पेपर बेचा गया। आयोग के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। ये पूरे राज्य को शर्मसार करने वाली घटना है। आखिर इस मामले का किंग पिन कौन है? राज्य की जनता ये जानना चाहती है। सरकार इस मामले की सीबीआई जांच कराए। इस पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि नौजवानों की जिंदगी से कोई खिलवाड़ नहीं होगा। एसआईटी का गठन किया गया है। अगर एसआईटी जांच सफल नहीं होती है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद सदन में भाजपा विधायकों के हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई 12:30 तक के लिए स्थगित कर दी। सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि इसी विधानसभा से परीक्षा में कदाचार को लेकर कानून पारित हुआ है। इस पर प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी ने कहा कि एसआईटी बड़े लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। इसमें शामिल लोगों को बदलने का दबाव दिया जा रहा है। ऐसे लोगों को ही बचाने के लिए सरकार सीबीआई जांच नहीं कराना चाहती है। भाजपा विधायक बिरंची नारायण का कहना था कि इस मामले में आसन का संरक्षण मिलना चाहिए। एसआईटी जांच से कुछ नहीं होगा। बिल्ली दूध की रखवाली नहीं कर सकती है। विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि हमारी जांच चल रही है। इधर इस मामले को लेकर सदन में भाजपा विधायक बिल में ही घुसे रहे और सदन की कार्रवाई में अव्यवस्था बनी रही। और अब देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने झारखंड समेत देशभर में रेलवे की 41,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, बीते 10 वर्षों में हम सबों ने एक नया भारत बनते देखा है। कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा ने थमा भारतीय जनता पार्टी का दामन। बाबूलाल मरांडी ने दिलाई सदस्यता। कांग्रेस पर लगाया देश को गर्त में ले जाने का आरोप। झारखंड विधानसभा में उठा जेएसएससी परीक्षा पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग। हेमंत सोरेन के बजट सत्र में शामिल होने पर संशय बरकरार। हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। और रांची में खेले गए चौथे टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराया। सीरीज में 3-1 की अपराजय बढ़त बनाई। ध्रुव जुरेल रहे मैन ऑफ द मैच।